हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग क्लास 9 मैथ्स पढ़ रहे थे, ये क्लास 10 लिखा गया है, ठीक है। क्लास 9 मैथ्स पढ़ रहे थे, क्लास 9 मैथ्स पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक भी सॉल्व कर लिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जरा क्वेश्चन नंबर 6 शानदार तरीके से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन लिखा नहीं, बोल रहा है P अपॉन Q और ब्रैकेट में लिखा है Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लो बुक उठा के पढ़ रहा हूं यार। देखिए, P अपॉन Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी आपको P अपॉन Q के परिमेय संख्याओं के अनेकों उदाहरण लेने हैं, ठीक है। 3-4 उदाहरण लेके छोड़ देंगे, ठीक है। अनेक उदाहरण लीजिए। यहाँ P व Q पूर्णांक है, जो P व Q रहेंगे वो पूर्णांक रहेंगे। जरा गौर कीजिएगा, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। P व Q के एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ, ठीक है। जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? आइए शानदार तरीके से पहले तो हम परिमेय संख्या के उदाहरण लेते हैं। तो भाई उदाहरण, परिमेय संख्या के उदाहरण, परिमेय परिमेय संख्याओं का उदाहरण पहला, कुछ भी ले लो यार वो, लेकिन शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। शांत दशमलव प्रसार रहेगा तभी तो वो परिमेय होगा, परिमेय होगा। और एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार रहेगा, तब जाके वो परिमेय। अनावर्ती में अपरिमेय होता है, ठीक है। आइए शानदार तरीके से लेते हैं। मान लो भाई 7/20 मैंने ले लिया, ये क्या है? एक परिमेय संख्या। सर कैसे पता कर रहे हैं? अभी बताऊंगा। अभी जब Q का गुण बताऊंगा ना, Q किस प्रकार का होना चाहिए, तब समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा ले लीजिए भाई, 3/8। इन दोनों P व Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। देखिए इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही रहेगा। 7 और 20 में से कॉमन लेंगे तो एक ही कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी आप एक ही कॉमन ले सकते हैं। और ले लीजिए भाई, और ले लीजिए, और ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, 11/10 ले लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। और ले लीजिए, और ये तीसरा था ना, और ले लीजिए मेरे दोस्त, और ले लीजिए 5/12 ले लीजिए, कोनो दिक्कत। अब हम लोगों ने इतना ले लिया, ETC एक्सेट्रा, ठीक है, और इत्यादि आप लिख सकते हैं। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर? जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ये जो Q नीचे रहता है डिनोमिनेटर, ये किस गुण का पालन कर रहा है? जो ये Q होता है ना, Q मेरे दोस्त, Q का अभाज्य, Q का अगर आप अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड या तो या तो या तो दो हो या तो 5 हो। इन दोनों में से कोई एक भी है, Q का अभाज्य गुणनखंड या दोनों है, तब वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, यानी शांत दशमलव प्रसार भी होगा और परिमेय संख्याओं का उदाहरण भी होगा। ये देखिए 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 भी है, 5 भी है, तो 2 भी है, 5 भी है, दोनों है, तो पालन कर रहा है ना। अब देखिए ये 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, सॉरी अभाज्य गुणनखंड 2 है 5 लेकिन नहीं है, दोनों में से कोई भी हो चलेगा। 10 का 2 भी है, 5 भी है, 12 का 2 भी है और 5 नहीं, ठीक है। तो ये हो गया Q का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो। क्लियर? ये हो गया Q का अभाज्य गुणनखंड का वो जो होता है गुण, Q का गुण हम लोगों ने लिख दिया, बस इतना आप कर देना है आप लोग को, बस बात क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है यहाँ पर, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर शानदार तरीके से आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है।
बोल रहा है ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो, यानी अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, यानी अपरिमेय संख्या ही होती है, एक तरह से अपरिमेय संख्या ही होती है। तो भाई तीन लिख दीजिए, वही सारी लो। भाई भाई क्या होता है अनावर्ती, कि वो आवर्ती नहीं करती है, मतलब दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं करती है, रिपीट नहीं करती है लेकिन कटती भी नहीं है, बस चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है बिना रिपीट की, रिमाइंडर आता ही नहीं है, जीरो आता ही नहीं है रिमाइंडर, ठीक है, मतलब बस चलती रहती है। क्लियर? तो भाई ऐसे तीन संख्या आपको लिखनी है, तो लिख दीजिए भाई 0.750750 ऐसे डॉट 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 करते 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 बस चलेंगी। ये हो गया एक एग्जाम्पल, एक संख्या हम लोगों ने लिख दी, बस भाई रिपीट भी ना करे दशमलव के बाद, बस चलती रहे, ठीक है, तो वो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। और लिखना चाहते हैं लिखिए भाई, तीन लिखना है ना, और लिखिए 0.10 1 100 1 0 डॉट 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 करते जाएंगे। तीसरा लिखिए, क्या लिखे सर, और लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी बिल्कुल, लिखिए 0.725527380075008001 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी लिख सकते हैं यार, बस रिपीट ना हो, ठीक है, क्लियर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आपके दिमाग में चले वो लिख सकते हैं, मेरे दिमाग में चला ये सब लिख दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, तीन ही संख्या लिखनी थी जो अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार हो, ठीक है। अब आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, परिमेय संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 8 है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11, 5/7 और मेरे प्यारे दोस्त और 9/11, 9/11, 9/11 परिमेय संख्या दे रखा है, के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए, तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए, ये इन 5/7 और 9/11 के बीच। तो भाई कैसे लिखेंगे, आप जरा बताएंगे। इस 5/7 को 5 गुना 1/7 लिख सकते हैं, आप बोलोगे जी सर, और इस 9 बट्टा, पहले 5/7 को लिखते हैं, तो यहाँ 5 हो गया अगुना में, इस 1/7 की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या थी 0.142857 पर बार, यही तो थी, आप बोलोगे जी सर। अब भाई गुना कर दीजिए, 5 7 इसका 5 3 हासिल, 5 25 3 28 का 8 2 हासिल, 5 8 40 2 42 4 हासिल, ठीक है, और 5 8 40 हो गया ना, 4 2 42, ठीक है, 5 दूना के 10 4 14 का 4 1 हासिल, 5 चौक 20 1 21 2 हासिल, 5 एकम 5 2 7.0, यानी 71, क्या आ गया 71, 71 बार लगा दो, ठीक है, ये रिपीट करेगा 71 4 2 8 5, ये आ गया हम लोग के पास। और इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.81 पर बार आएगा, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ठीक है, तो आपको लिखना है, आपको 0.714285 पर बार और 0.81 पर बार के बीच लिखना है तीन अपरिमेय संख्या अलग अलग। तो कैसे लिखेंगे भाई, कुछ भी लिख दीजिए यार, अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार तो लिखना है, यानी अपरिमेय संख्या लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इनके बीच, तो पहले भाई मिटाते हैं इसको, ठीक है, फिर ऊपर इनके बीच लिखते हैं हम लोग, इसके बीच लिखना है मेरे दोस्त 0.714285 और 0.81 पर बार, इस पर भी बार लगा दीजिए, इनके बीच लिखना, अभी हमने सॉल्व किया ना, ये कहां से आया, लिख दीजिए भाई, कुछ भी लिखिए, पहला लिखिए मेरे प्यारे दोस्त 71 और 81 के बीच ही लिखना है भाई, 71 के बाद 2 3 73 72 75, तो भाई कुछ भी लिखिए 0.75 लिखिए, 750 75 000 75 000 7540, बस खत्म ना हो डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते जाए, बस खत्म ना हो, और भाई रिपीट भी ना करें, तब वो अपरिमेय संख्या हो। क्लियर? दूसरा लिख दीजिए भाई 0.75 और 775 जो था 71 और 81 के बीच में ही है, और भाई
80 लिखिए, 80800 840 ऐसे डॉट 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 करते हैं। देखिए 80 भी है तो 81 और 71 के बीच में भी है। और लिखो भाई तीसरा 0.7200730000 सब लिखिए यार, 7500 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो ऐसे करते करते जाएंगे। क्लियर? तो भाई कुछ भी आप लिख देना, बस रिपीट ना हो। क्लियर? बस रिपीट ना हो यार, अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, बस रिपीट ना हो। अनावर्ती अनावर्ती अन्वशानी अनावर्ती दशमलव प्रसार हो। अनावर्ती मतलब रिपीट ना करें, बस चलती जाए चलती जाए चलती जाए चलती जाए बस। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 9 एक लास्ट बचा है, फिर उसके बाद हम लोग की प्रश्नावली 1.3 खत्म हो जाएगी। आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। यानी नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आप लोग को बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो आइए इसका पार्ट फर्स्ट। अंडर रूट में 23, दूसरा फटाफट फटाफट बताते चलिए, तीसरा 0.3796, चौथा 7.47 7.47 847 8 डॉट 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 डॉट, पांचवा 1.10 100, यही है ना, फिर 100 140, फिर 1 डॉट 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 करते जा रहा है। तो बताइए मेरे दोस्त, पहला क्या है? पहला क्या है सर? तो देखिए जब कभी भी रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तो वो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या क्लियर हो रही है बातें? आप बोलोगे जी सर। अब ये अंडर रूट में 225 है, आपको पता है 225 किसका किसका होल स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है? आप बोलोगे सर 15 का। जब 15 का वर्ग करोगे तो 225 आएगा। इसका मतलब ये जब रूट रूट 225 जब बाहर आएगा तो भाई 15 निकल रहा है। ये 15 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अब आइए तीसरा, ये क्या है? 0.13796, ये क्या है? एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर क्या होता है? क्या होता है? परिमेय संख्या होता है मित्र, परिमेय संख्या होता है। हमेशा शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये क्या है? 7.478 इसका मतलब 478 रिपीट कर रहा है, यानी 478 पर बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7.478 पर बार। तो ये क्या है? ये क्या है? अशांत आवर्ती। यही 478 आवर्ती कर रहा है ना, मतलब बढ़ रहा है, आवृत्ति कर रहा है, यही पुनरावृत्ति कर रहा है, बार 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 यही आएगा 478 478 478, यानी 478 पर बार। तो ये क्या है? एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कैसा होता है? परिमेय संख्या होता है मित्र, परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। और बात आती है कि सर ये क्या है? 1.10 100 100 140 150 ऐसे करते करते जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक अनावर्ती अन्वशानी अनावर्ती यानी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। सीधा सीधा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनावर्ती रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? परिमेय अपरिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ? अपरिमेय अपरिमेय। तो आज ये हम लोग का प्रश्नावली 1.3 खत्म होता है। कल से हम 1.4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोग को बेहतरीन लगी होगी, मस्त लगी होगी, शानदार लगी। तो मिलूंगा आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।